ईरान ने उनकी पसलियां तोड़ी हैं ना, जो वो ग्राउंड फोर्सेस हम्म। की। तो हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़े थे? अमेरिका से आए थे हेलीकॉप्टर। इनको मुसलमान कहेंगे इसके बाद आप? हर फिरके का हक और बातिल अलग अलग है। मौलवी लोग हैं ना, वो बेशर्म है और बेगैरत हैं। मौलवियों की टके की औकात नहीं है। पैसों के पुजारियों को कोई गिन रहे? सीरियस कॉन्वर्सेशन में बिजात आप। मुख्तलिफ जगहों से फंडिंग होती है। जो कुरान का नहीं वो किसी का नहीं। 4.5 लाख फलस्तीनी मारे थे, तब कहाँ पे इनकी दांत थे? इनका तेल खत्म हो गया इसलिए आर्बिट्रेशन करवा रहे हैं। हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका तो किरदार बड़ा शर्मनाक है। हमारे जो गल्फ का रोल है, वहां पे अमेरिकन एयर बेसिस हैं। तो फिर तो गल्फ हम को मुस्लिम ईरान कंट्रीज की। कहना बंद कर देना आप। अब वो नंगे होके सामने आ गए। कौन सा गल्फ मुस्लिम कंट्री है जो मुसलमानों को मारने के लिए एयर बेस? और आप ही बताएं, आपको पता है ना वो जो उनका पायलट गुम हो गया था अकॉर्डिंग टू देम, असल में वो पायलट गुम हम्म। नहीं हुआ था, ग्राउंड फोर्सेस की तैयारी थी, जो कि ईरान ने उनकी पसलियां तोड़ी है ना, जो वो ग्राउंड फोर्सेस हम्म। की तैयारी थी। तो चले, वो हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़े थे? अमेरिका से आए थे हेलीकॉप्टर। इन्हीं कंट्री की बेसिस से उड़ रहे थे। तो और इनको मुसलमान कहेंगे इसके बाद आप? लेकिन साहिब में फिर यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल है, क्या हर फिरके का भी हक और बातिल अलग है? यही जब अमेरिका ने अटैक किया था अफगानिस्तान पर, तब देवबंदी और अहले हदीसों के नजदीक वो हक और बातिल का मार्का था। और जो हमारी ये जो शिया बरादरी है, जो हमारे दूसरे भाई हैं, वो उस वक्त जो है इराक का मामला इधर हो तो वो दूसरी तरफ खड़े थे। वो कह रहे थे कि ये कोई हक और बातिल का मार्का नहीं है। और वही अमेरिका और इसराइल जब आज ईरान पर पिल पड़े हैं, तो दूसरी तरफ जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कह रहा है कि ये कोई हक और बातिल की जंग नहीं है। तो क्या हमारे यहाँ हर फिरके का हक और बातिल अलग अलग है? उसकी डेफिनेशन भी अलग है। बनते ही हक और बातिल की डेफिनेशन बदलती है, इसीलिए अल्लाह ने फिरका बनाने से मना किया है। तो जो फौलवी लोग हैं ना, वो बेशर्म है और बेगैरत हैं। जो ईरान की लड़ाई को हक और बातिल की लड़ाई नहीं कह रहे, जो खुलेआम इसराइल जारियत करे, अमेरिका जारियत करे और उसके खिलाफ और एथीस भी खड़े होते हैं, तो तब भी हमने उनका साथ देना था। मैं फौलवियों को गिनता भी नहीं हूं सर। फौलवियों की टके की औकात नहीं है ऐसे बंदे के सामने जो कुरान की लेंस से बात कर रहा हो। मैंने आसान सा सवाल पूछा कि अमेरिका को गैर मुस्लिम के को अपनी मतलब गैर मुस्लिम को की मुआवनत करवा देना, जबकि वो मुसलमानों को मारने आ रहा हो, उस पर इस्लाम का फतवा क्या है? तो जितने भी सुन्नी स्कॉलर है ना, उन्होंने पता क्या कहना शुरू कर दिया, हाँ तो ईरान ने भी तो मदद की थी रूस की। तो भाई ईरान को भी हम्म। हम दायरा इस्लाम से फारिग कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मगर आप सऊदी अरब को बचाने के लिए ये वाला इस्लाम क्यों चेंज कर रहे लेकिन हैं? लेकिन साहिल भाई, यहाँ पे तो यूएई जैसे। हरमैन। और खादिम अरमान शिरफैन बंदा है सर, बंदे का नाम है। मैं इस्लाम की बात बता रहा हूँ सर, अल्लाह के दीन की। लेकिन साहिल क्या भाई, हो गया यहाँ पे आपको? तो एक वो तबका है जिसने दिफाए हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंसिस करवाना शुरू कर दी कि हम दिफाए हरमैन शरीफैन के लिए खड़े हैं। जिन ममालिक को आप मुस्लिम भी दायरे में भी नहीं लेके आ रहे, यहाँ पर तो हमने देखा है कि उनके हक में रैलीज निकलना शुरू हो गई कि अगर जिसने पैसे सऊदी अरब देखा तो इनको वहां मैं पे। पैसे दूंगा, मेरे हक में भी रैलियां निकालेंगे। और पैसों के पुजारियों को कोई गिन रहे? सीरियस कॉन्वर्सेशन में बिजात आप। ये क्या हम्म। बात की आपने? अच्छा, इस ये वैसे एक तो एलिगेशन है या क्या है, लेकिन आप समझते हैं कि वाकई ये कुछ गेम चल रही है कि पैसे ही लेकर, या फंडिंग जो होती है, कहा भी जाता है कि मुख्तलिफ जगहों से फंडिंग होती है। तो ये फिर कोई इसमें इखलास नहीं है। और ये जो खादमे हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंसिस हो रही हैं। ये जो कुरान का नहीं वो किसी का नहीं, बस। ये जो इस वक्त एमबीएस के चर्चे लगा रहे हैं ना, कल इसके भी खिलाफ ये रैलियां निकाल रहे होंगे। रेट रेट, जो ज्यादा रेट देगा। ओके। तो इसराइल से लेकिन एक साहिल मुल्क भाई। लड़ाई कर रहा हो सर, ये हम्म। मेरा तो ये मौकफ है ही नहीं कि ईरान ठीक है या सऊदी अरब ठीक। मेरा मौकफ ये है कि जालिम मजलूम कहाँ पे है। मजलूम जिधर है, हमने उसकी मदद के लिए अपना आखिरी खून का कतरा भी बहाना है। कुरान ने हुक्म दे दिया बस। मेरे को ईरान मेरे मामू के बच्चे लगते हैं, मैं कोई ईरानी हूँ? क्या हो गया? तो मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये मसला है कि 3,000 ईरानी शहीद हुए हैं अल्लाह की राह में। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। आप आर्बिट्रेशन के लिए अमेरिका को अप्रोच कर लिया। तो जब 4.5 लाख फलस्तीनी मारे थे, तब कहां पे इनकी दांत थे? ये तेल की लड़ाई है, तेल के पैसे चाहिए इनको बस। इनका तेल खत्म हो गया इसलिए आर्बिट्रेशन करवा रहे हैं। पाकिस्तान का हम्म। ब्रांड मैं तब मानता जब फलस्तीन के लिए कुछ इन्वॉल्व करता किसी। अब उस वक्त नहीं आर्बिट्रेशन कराई, सारे बच्चे हमारे सामने मर गए। तब कहां से आर्बिट्रेटर्स?
तब कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं था, या उसका फोन नंबर बदल गया था। इनको फोन नंबर नहीं मिल रहा था डोनाल्ड ट्रंप का। ये तेल के जहाज बंद हुए हैं तो इनको बस जान के और इन्होंने क्या, पीछे से चाइना ना इनको धक्का देके ये काम करवाता, तो इन्होंने ये भी नहीं करवाना था। सब बात कहीं और चली जाएगी, बहस छोड़ दो, सबको पता है सब चीजें।